इंडिया के किसान दुनिया को खाना देते हैं, पर सवाल ये है वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों नहीं हो पाते। इस वीडियो में हम सिस्टम, नंबर्स और रियल रीजन को समझेंगे जो आम न्यूज नहीं बताती है। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडिया के लगभग 51% लैंड एग्रीकल्चर वर्दी है, लगभग 159.7 मिलियन हेक्टेयर तक। दो तिहाई से ज्यादा लोगों की नौकरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी है। सेक्टर का हिस्सा नेशनल जीडीपी में 16 से 18% है और लाइवलीहुड का सपोर्ट करता है 42 से 46% पॉपुलेशन को। तो प्रोडक्शन स्ट्रांग है, तब भी फार्मर रिच क्यों नहीं। एक एग्जांपल देखिए, इंडिया का एवरेज फार्म साइज छोटा है और लगातार कम होते जा रहा है। डाटा के हिसाब से मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के पास छोटी होल्डिंग है, 86% लैंड होल्डिंग, जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग सिर्फ 1.08 हेक्टेयर तक है। मतलब जमीन छोटी, प्रोडक्शन लिमिटेड, बार्गेनिंग पावर कम और इनकम भी कम। फार्म हाउस होल्ड का इनकम भी उतना हाई नहीं है। नेशनल सर्विस के हिसाब से 2018-19 में एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लगभग 10,218 ही था और 2012-13 में यह सिर्फ 6,426 रुपए ही था। ये एक नॉमिनल इंक्रीज दिखाता है, पर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद असली स्पेंडिंग पावर उतनी बड़ी नहीं लगती है, इसलिए सैलरी जैसे प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं बन पाती। फसल उगाने का खर्चा हेल्दी हो जाता है। बीज, फर्टिलाइजर, डीजल, इरिगेशन सब कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं। कभी कभी एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी इंफॉर्मेशन जब ज्यादा देर से मिलती है, डिसीजन फिर बेचने के बाद होती है। और वर्ल्ड न्यूज से देखें तो छत्तीसगढ़ में एमएसपी पे धान की प्रोक्योरमेंट चल रही है और फार्मर्स को 7,771 करोड़ रुपीस का पेमेंट हुआ है, पर सभी फार्मर्स को टाइमली एमएसपी नहीं मिलता। जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए यह सिस्टम बहुत मुश्किल है। फार्मर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं बेच पाता। बीच में ट्रेडर, होलसेलर होते हैं जो पीछे प्राइस डिसाइड कर देते हैं। ट्रायल से ही पता चलता है कि पैडी 10 रुपए में फार्मर को मिलता है और शॉप में 30 से 40 में बिकता है। डिफरेंस लार्जली वैल्यू कैप्चर सिस्टम का है, ना कि प्रोडक्टिविटी का। जहां इनोवेशन आया वहां रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने 1.5 एकड़ में ट्रेडिशनल धान छोड़कर टमाटर की खेती शुरू की, 7 लाख का प्रॉफिट बनाया, जो कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली एड से बैक्ड था। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत चल रही हैं। हरियाणा के फार्मर्स को 660 करोड़ का बीज, मशीनरी और इंसेंटिव के रूप में दिया गया है। यह दिखाता है कि सिस्टम में पोटेंशियल तो है, पर एडॉप्शन यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब आप अगले बार किसान रिच क्यों नहीं बनता बोले, याद रखिए प्रॉब्लम फार्मिंग नहीं, इनकम मॉडल, लैंड फ्रेगमेंटेशन और मार्केट एक्सेस है। अगर आप इंडिया के ऐसे ही सिस्टमेटिक इशू को लॉजिक के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह था डिकोडिंग इंडिया 360, इंडिया को रीजन से डिकोड करते हैं।